देखिए, मेरा शुरू से ही आग्रह रहा है माननीय तमाम सदस्यों से, पक्ष के सदस्यों से और विपक्ष के सदस्यों से, कि सदन माननीय सदस्य पक्ष और विपक्ष के आसन को इतना सहयोग निश्चित रूप से करते हैं, तभी हम लोग विधानसभा के कार्रवाई को सुचारू रूप से चला पाते हैं। और जैसे पिछले बार भी हम लोग किए हैं, उसी तरह का इस बार भी स्थिति है। और हम उम्मीद करते हैं कि चूँकि ये टेन्योर के अंतिम दौर पर हम लोग गुजर रहे हैं और सारे लोग जनहित में काम करने के लिए इच्छुक भी है, और ऐसे परिस्थिति में सदन का कार्रवाई में कोई व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। फिर भी अगर मान लीजिए, चूँकि विभिन्न विचारधारा वाला पार्टियों का समावेश सदन के अंदर में है, इसलिए कहीं कहीं कुछ उसको पटक्षेप करने के लिए हम लोग काम करेंगे। सबका सहयोग का अपील भी हम लोग करेंगे और हर हाल में जो जनता का जो अपेक्षा है, जनता का जो काम है, उसको बाधित होने नहीं देंगे। विधेयक बार बार राज्यपाल के यहाँ से लौट रहा है, फिर वही विधेयक फिर आ रहा है हाउस के अंदर। अब भी एक फैसला हो रहा था तो हम लोगों को याद है, आपने कहा था कि अधिकारियों को बड़ी सूक्ष्मता से देखनी चाहिए इन चीज़ों। मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी इस विषय पर हम लोगों ने चर्चा किया। जब हाई पावर कमेटी का बैठक चल रही थी तो उसमें कुछ विधेयक ये कह करके आ जाता है कि हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करने के क्रम में कहीं कहीं त्रुटि हो जाता है, और इस सामान्य त्रुटि के चलते उस विधेयक वापस आ जाता है। और एक बार सदन के अंदर में जब विधेयक वापस आ जाता है तो उसका पूर्ण प्रक्रिया सदन को फॉलो करना पड़ता है, और फॉलो करने के बाद फिर विधेयक को पास करके संशोधित रूप में फिर महामहिम के पास भेजा जाता है। तो हम लोगों ने इस बार निर्णय लिया कि इस बार जो विधेयक मूल रूप से सदन के अंदर जो विधेयक पेश होते हैं वो हिंदी का विधेयक पेश होते हैं, और जब हिंदी का विधेयक पेश होगा तो हम लोग उस हिंदी का विधेयक ही राजभवन में भेजने का काम करेंगे। राजभवन या कुछ न्याय प्रक्रिया में इस विधेयक के अंग्रेजी रूपांतरण की आवश्यकता पड़ती है, तो हम समझते हैं कि ये करने में राजभवन भी सक्षम है और सरकार भी सक्षम है। लेकिन विधानसभा सिर्फ हिंदी से पारित करेंगे, और जो यथापारित जो विधेयक होगा उसी को हम लोग राजभवन तक भेजने का काम करेंगे। अब एक विषय तो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, कार्यपालिका के अंदर थोड़ा बहुत त्रुटि विच्युति था ही, जिसको लेकर के और लोग भी विधानसभा के कार्रवाई के प्रति उदासीन रहने के कारण कभी कभी व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना आई है, उत्पन्न हुआ भी है। इसीलिए मैंने पिछले दिन हमारे दिल्ली से रिसोर्स पर्सन को बुला करके कार्यपालिका के तमाम अधिकारियों को इसका एक आलोचना चक्र हमने कराने का काम किया, कि ताकि उनके मन के अंदर में विधायी व्यवस्था के प्रति क्या विचार है, क्या भावना है, उन पर वो कितने जानकार हैं या कितने जानकार नहीं है, इस विषय पर उन लोगों को चर्चा कराने का एक काम किया। और हम समझते हैं कि ये चर्चा होने के बाद उन लोगों के मन के अंदर में जो भी जिज्ञासा था, उनका क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं है, तमाम विषयों पर जानने का काम किया। इसलिए हमारा उम्मीद है कि इस आलोचना चक्र जो विधानसभा के अंदर पिछले 3 दिन तक कराने का हम लोगों ने काम किया, इसमें तमाम पदाधिकारी लोग और ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं, और आने वाला समय में विधायिका के प्रति कार्यपालिका जो उत्तरदायित्व है, इसको पूर्ण रूप से निर्वहन करने का उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। एक हम लोगों के लिए भी पत्रकारों का एक सेमिनार होना चाहिए कि रिपोर्टिंग कैसे होना चाहिए, पत्रकारिता एक्चुअल है क्या, और पत्रकारिता का प्रति सारा चीज सदन की रिपोर्टिंग पर एक होना चाहिए, सदन की रिपोर्टिंग होना चाहिए। एक दिन का रिपोर्ट, पत्रकार स्वतंत्र है।